सर्किट को बनाने के लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए होगा। इसमें हमारा ये आईसी है जिसका नंबर है 4558, देख सकते हैं 4558। ये ओरिजिनल आईसी है। ये हमारा डॉट बोर्ड, इसी पे हम बनाएंगे सर्किट को। तो ये हमारा जो आईसी है, इस आईसी को हम यहाँ डॉट पीसीबी पे फिक्स कर लेते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से फिक्स कर लिया है। तब इसे पीछे साइड से इस तरह से इसके वायर को मोड़ लेते हैं और उसके बाद इसे हम सोल्डर कर देते हैं फटाफट। तो इसे मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया है। तब इसमें हम कंपोनेंट्स लगाते हैं। यहाँ लेना है हमें 12K का एक रेजिस्टेंस। 12K का मेरे पास ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के वायर को हम इस तरह मोड़ लेते हैं और इसे आईसी के सेकेंड वाले पिन पर लगा देते हैं। तो इसे मैं यहाँ वायर को कट करके यहाँ मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ आईसी के सेकेंड वाला पिन पे 12K का रेजिस्टेंस इस तरह से। अब एक और 12K का रेजिस्टेंस लेना है। देख सकते ये भी 12K का रेजिस्टेंस है। इसके वायर को मोड़ के इसे आईसी के फर्स्ट वाले पिन पर लगाना है। दोनों 12K का रेजिस्टेंस लगाना है, एक आईसी के फर्स्ट पिन, एक आईसी के सेकेंड पिन पे। तो इसे हम सोल्डर कर लेते हैं इस तरह से। तो जो हमने आईसी का फर्स्ट वाला पिन पे 12K लगाया, इसका ये दूसरा वाला वायर को हम इस तरह से मोड़ करके आईसी के सेकेंड वाले पिन पर लगा देंगे इस तरह से। एक 12K का रेजिस्टेंस आईसी के फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला पे लग जाएगा और एक 12K सिर्फ सेकेंड वाला पे लगेगा और दूसरा से हमारा ऑडियो इनपुट होगा। इस तरह से हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से सोल्डरिंग कर लिया। अब हम यहाँ पर 1 माइक्रोफेराड 63 वोल्ट का एक कैपेसिटर लेंगे और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव वाला वायर को हम इस रेजिस्टेंस पे लगाएंगे और नेगेटिव वाला से हमें ऑडियो इनपुट देना है। ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था आईसी के सेकेंड पिन पे, वहाँ पे हमें ये कैपेसिटर लगाना है रेजिस्टेंस के साथ। तो इसे मैं यहाँ सोल्डरिंग कर लेता हूँ और कैपेसिटर के माइनस से हम यहाँ आउटपुट देंगे ऑडियो का। देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से सोल्डरिंग किया। अब यहाँ आईसी के थर्ड वाला पिन और ये फिफ्थ वाला पिन को एक में हमें सोल्ड करना होगा, आईसी के थर्ड वाला और 5 वाला। तो इसे मैं अच्छे से सोल्डरिंग कर लेता हूँ। इसे मैंने सोल्डरिंग कर लिया। अब यहाँ एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेते हैं। अब हम यहाँ एक छोटा सा एक्स्ट्रा वायर लेते हैं और यहाँ पर से हम एक वायर निकाल लेते हैं इस तरह से। जो हमने दोनों वायर को शॉर्ट किया आईसी का, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ऑडियो का ग्राउंड। और ये हम एक एक्स्ट्रा वायर यहाँ लगाते हैं, जो है इस तरह से लगा लेते हैं पावर सप्लाई देने के लिए। तो इसमें ये वाला जो हमने वायर एक्स्ट्रा लगाया है ये हमारा ग्राउंड के लिए हो जाएगा। तो इसे भी हमें ग्राउंड इसी ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो हमें इस तरह से ग्राउंड कर लेता हूँ। ये हमारा आईसी 12012 का सप्लाई पे चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव और ग्राउंड पे। तो इस तरह से मैं पावर सप्लाई कनेक्शन कर लेता हूँ। अब यहाँ एक और एक्स्ट्रा वायर सोल्डर करते हैं। इसमें हमने नेगेटिव और ग्राउंड का सोल्डर किया, तो पॉजिटिव का हमें इस आईसी के लास्ट वाला पिन से मिलेगा, यानी आईसी का 8 वाला पिन, 8वां पिन से पॉजिटिव सप्लाई देना है इसमें। तो 8वां पिन पे हम एक वायर सोल्डर कर लेते हैं इस तरह से और इस वायर को इस तरह सोल्डर करके इस एक्स्ट्रा पिन पर हम इसे लगा लेते हैं। तो ये हमारा पॉजिटिव वायर हो जाएगा और आईसी के 4th वाला पिन पर हमें नेगेटिव का सप्लाई देना है इस तरह से और 8 वाला पिन पे पॉजिटिव सप्लाई देना है। तो इसका मैंने अच्छे से कनेक्शन कर लिया है। तब एक हम 1 UF 63 वोल्ट का कैपेसिटर लेंगे। इसका पॉजिटिव वायर आईसी के फर्स्ट वाले पिन पर लगाएंगे और नेगेटिव वाला पे हम रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो यहाँ मैं आईसी के फर्स्ट वाला पिन पर कैपेसिटर को सोल्डर कर लेता हूँ। इसे मैंने अच्छे से सोल्डर कर लिया। अब हम यहाँ पर एक 10K का रेजिस्टेंस लेते हैं। इसका वायर को इस तरह से मोड़ते हैं और इसे इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा 10K का रेजिस्टेंस है। इसे हम इस कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। मैं सोल्डर कर लेता हूँ और एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेते हैं। अब ये भी एक्स्ट्रा वायर कट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर 2 पोटेंशियोमीटर लेंगे जो कि 47K का है। अब इसे हम यहाँ डॉट बोर्ड पे फिक्स कर लेते हैं, एक बेस के लिए और एक ट्रेवल के लिए इस तरह से। तो अब इसे हम
पीसीबी पे सोल्डर कर लेते हैं इस तरह से। इसे मैं अच्छे सोल्डर कर लेता हूँ। तो इसे मैंने अच्छे सोल्डर कर लिया है। अब इसमें हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम 2A104J का PF लेंगे। ये PF लोकल मार्केट में ग्रीन कलर का मिलता है, अक्सर रेड कलर भी मिल जाता है। तो मुझे रेड कलर का मिला है, तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ पोटेंशियोमीटर पे। इस तरह से लगा लेते हैं। तो इसे हम पीछे से सोल्डर कर लेते हैं। इसका डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। इस तरह से आपको इस पे सोल्डर करना है डायग्राम के हिसाब से। ये हमारा था। अब ये हमारा कनेक्शन इधर करते हैं इस पे आईसी वाले पे। तो यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस लगाया है इसके साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम एक 10K का रेजिस्टेंस लेंगे और इस रेजिस्टेंस को हम इस जगह पे लगा देंगे। मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप सर्किट डायग्राम से देख करके इसे अच्छे से सर्किट को बना लेना है। यहाँ मैं सर्किट को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये हमने बेस के लिए कनेक्शन किया है। अब हम यहाँ ट्रेबल के लिए कनेक्शन करेंगे। तो इसमें भी हमारा 2 पीस ये वाला PF लगेगा 104J का, लेकिन दोनों में अलग तरीका का कनेक्शन होता है। तो इसे मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ सर्किट डायग्राम के हिसाब से। ट्रेवल वाला में होगा हमारा एक PF लगेगा पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट पिन पे और एक PF लगेगा पोटेंशियोमीटर के लास्ट वाला पिन पे, और दोनों PF का एक एक वायर जो है हमारा सर्किट पे लगेगा। लेकिन हमारा जो बेस वाला होता है उसमें हमारा एक PF लगेगा पोटेंशियोमीटर का फर्स्ट और सेकेंड पिन पे, और दूसरा PF लगेगा पोटेंशियोमीटर का सेकेंड और थर्ड पिन पे सर्किट डायग्राम के मुताबिक। तो उस तरह से हम इसे अच्छे से कनेक्शन कर लेते हैं। अब हम यहाँ ट्रेवल का कनेक्शन अच्छे से कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमने इसमें बेस और ट्रेवल का कनेक्शन कर लिया है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे इस तरह से, इस पोटेंशियोमीटर से इस पोटेंशियोमीटर तक। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे से सोल्डर कर लेता हूँ। यहाँ हम इस पोटेंशियोमीटर पे लगाएंगे इस तरह से, बेस वाला पोटेंशियोमीटर पे। अब इस जो रेजिस्टेंस के दूसरा पिन है इसे हम इधर लगाना होगा। पहले मैं यहाँ पे एक वायर सोल्डर करता हूँ आईसी पे, और इसे हम इस पोटेंशियोमीटर पे लगा लेते हैं। यहाँ पर फटाफट मैंने यहाँ कनेक्शन कर लिया अच्छे से। तो यहाँ पर कनेक्शन अब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। ये वाला वायर मेरा इस जगह पे लगेगा, मैंने पोटेंशियोमीटर पे लगा दिया था। इस तरह से लगाना है। यहाँ पर मैं कनेक्शन कर लिया। अब ऑडियो आउटपुट के लिए हमें एक कैपेसिटर चाहिए होगा 1UF 63 वोल्ट का। तो इसे इस जगह पर फिट कर लेते हैं। इसे इस तरह से लगा देना है, देख सकते हैं। तो ये वाला कैपेसिटर से हमें ऑडियो आउटपुट मिलेगा, और उधर जो हमने आईसी के सेकेंड वाले पिन पे रजिस्टर लगा के लगाया था एक कैपेसिटर, उसमें हमें ऑडियो इनपुट देना है। तो यहाँ पर हमारा पूरा कनेक्शन हो चुका है, देख सकते हैं। ये वाला जो हमारा कैपेसिटर का दूसरा वायर, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा इस तरह से। तो ये हमारा सर्किट बन गया। तो चलिए अब इसे हम एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करते हैं और चेक करते हैं। तो इस सर्किट में मैं कनेक्शन कर लिया हूँ। मैं आपको पलट के दिखाता हूँ, देख सकते हैं। ये हमारा ऑडियो इनपुट जो हम यहाँ से सिग्नल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 12012 का सप्लाई लगाया, प्लस माइनस ग्राउंड। तो यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस पे एक रेजिस्टेंस लगाया है, वो इसलिए लगाया है
क्योंकि मैं इसे ट्रांसफार्मर से चला रहा हूँ। तो ट्रांसफार्मर में हमारा वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आता है, 12 वोल्ट रहता है, तो हमारा 14 वोल्ट 15 वोल्ट आता है। इसलिए मैं रेजिस्टेंस लगाया ताकि हमारा आईसी सेफ रहे, आईसी उड़े नहीं। इधर ऑडियो इनपुट दे दिया हूँ, यहाँ पे पावर सप्लाई, और यहाँ से हमारा ऑडियो आउटपुट मिलेगा जो कि मेरा ये एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम इसको चेक करके देखते हैं ये कैसा वर्क करता है हमारा बेस ट्रेवल का सर्किट। तो हम सॉन्ग को करते हैं प्ले। तो फ्रेंड्स, ये बेस ट्रेवल सर्किट हमारा बहुत ही अच्छा से वर्क कर रहा है। अगर आपको मेरे बेस ट्रेवल सर्किट अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।